हाय साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमारा ऑफिशियली आंसर की आ चुका है। पूरा टोटली 10 शिफ्ट का और 5 दिन का आपका आंसर की जारी हो चुका है। पहले तो 23 का आया, फिर 24 का आया, 25 का आया, अब 30 और 31 का भी आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। हम सभी स्टूडेंट्स से बस यही इतना कहना चाहेंगे, चाहे हमारा सही हो चाहे गलत हो, हमको परेशान नहीं होना है। देखो, हम अपना कर्तव्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, इसके बाद फल अगर हमारे कर्तव्य के हिसाब से रहता है तो हमको ज़रूर मिलता है। अगर नहीं रहता तो हमको फिर से प्रयास करने के लिए चांस दिया जाता है कि आप अभी इसके लायक नहीं हो, आप फिर से मेहनत करो। तो इसके पहले जब हम यूट्यूब या फिर गूगल या किसी के भी बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से मैंने एनालिसिस किया कि कितना सही हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आने के बाद हमारा पहला प्राथमिकता यही होता है कि मैंने जितने नंबर किया उसमें से कितना सही है। तो हमने एनालिसिस किया। अब उसके हिसाब से देखो, अब जो ऑफिशियली आंसर की आ रही है उसमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी माइनस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड ने जो क्वेश्चन को बनाया है और जिसको आंसर वो मानती है वो वही ना आंसर मानेगी। कभी कभी होता है कि किसी भी बहुत सारी बुक्स में मिसप्रिंट हो जाता है क्वेश्चन को लेकर के, कि पता चला किसी क्वेश्चन में कुछ और आंसर है, किसी में कुछ और आंसर है। और कभी कभी जो रीजनिंग वगैरह होती है उसमें जो विधियाँ लगाई जाती है, जो मतलब सिस्टम उस पर सेट किया जाता है कि हाँ कौन सा सिस्टम से ये कौन सा आंसर होने वाला है, तो उसमें 2-3 विधियाँ लग जाती हैं, तो उसके हिसाब से एक नहीं 2 आंसर बन जाते हैं। तो इसलिए से भी ये चीज़ें गलत हो जाती, इसमें भी हमारा नंबर माइनस होता है। तो इन सब क्वेश्चनों पे कभी कभी नंबर बढ़ जाते हैं और कभी कभी घट जाते हैं। तो वैसे भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उस पर ऑब्जेक्शन हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड तो पहले से ही क्लियर कर दिया था कि अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के डाउट होता है या फिर उनको लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है या फिर इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर दे दिए जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। बार बार आपको लिंक भी दिया जा रहा है भर्ती बोर्ड की तरफ से, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको बता भी रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप ज़रूर ऑब्जेक्शन करिए। हाँ, ये है कि जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है अगर उस क्वेश्चन को, तो जाहिर सी बात है सबको समान नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक विद्यार्थी को, 2-4 लोगों को करने से बहुत सारे एक शिफ्ट का पूरा फ़ायदा हो सकता है जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेंड किया है। तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ज़रूर आप आपत्ति करिए, ज़रूर ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि देखने में भी आ रहे हैं कि कुछ शिफ्टों के एग्ज़ाम में तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं या फिर कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो इस तरीके से है, तो आप अगर 2-4 लोग मिल कर के कर दोगे तो लबा सभी का फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो, भर्ती बोर्ड पूर्ण रूप से अपनी पूरी प्रतिबद्धता पे है कि वो किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं होनी चाहिए, और हुआ भी नहीं। आपने एग्ज़ाम में देखा है किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कराया गया है कि किसी 1% का भी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। निष्पक्ष के तरीके से आपका एग्ज़ाम कराया गया। वैसे ही भर्ती बोर्ड का पूरी प्रक्रिया, यूपी पुलिस 60,244 पद की भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से होने वाला है। बस आप लोग सावधानी से अपना जो भी प्रोसेस होता है, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, बस उसी को करते जाइए। किसी के बहकावे में ना आइए, किसी के कहने पे ना आइए। बस आपका जो कर्म होता है स्टेप बाय स्टेप, बस आप वही करते जाइए। पूर्ण रूप से आप अपना आंसर की नंबर मिलाने के बाद आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा कट ऑफ अब फाइनली कितना बन रहा है, अब हमारा कितना नंबर बन रहा है। तो देखो, आपके स्टेप में आपका एग्ज़ाम भी हो गया, आंसर की भी आ गई। अब आपके एग्ज़ाम में स्टेप बचा हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। तो बहुत जल्दी नॉर्मलाइजेशन के करके और कट ऑफ भी आ जाएगा आपका और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि आप लोग एग्ज़ाम तो दे चुके हैं, अब अगला जो प्रोसेस होता है फ़िज़िकल का, आप बस अपना कंटिन्यू फ़िज़िकल की तैयारी करते रहो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे हम सोचते हैं कि हमारा कट ऑफ में इतना ज़्यादा नंबर नहीं है तो मैं क्यों तैयारी करूं। तो क्या जब हम एग्ज़ाम की तैयारी साल 2 साल से बैठ के करते रहते तो क्या ये सोच के बैठ जाते कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। और पता चला, मान लो हम ये उम्मीद में ही लगा के बैठे रहते हैं ना कि हाँ यार मैं तैयारी करूँ और अच्छा पेपर जाएगा तो सिलेक्शन होगा ही, और सिलेक्शन उम्मीद के ही हिसाब से हम तैयारी करते हैं। ये पहले से ही नहीं सोच के बैठ जाते ना कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं इतना दिन से तैयारी क्यों करूँ। तो हम कह रहे हैं, जब पढ़ाई के लिए हम साल से 2 साल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या हम फिज़िकल की तैयारी नहीं कर सकते? अरे हम फिज़िकल की तैयारी अगर करते रहेंगे
तो हो सकता है कि अगर चांस मिल जाए तो कम से कम हमारा चूक वहाँ तो ना हो। अगर हम इतनी कंपटीशन क्वालिफाई करके आएंगे और फिजिकल से चूक जाएंगे तो सोचो कितना पछतावा होगा। इसलिए हम बार बार अपने हर वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि आप फिजिकल की तैयारी करो। आप जानते हो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि भाई आज तक फिजिकल में कभी हम फेल नहीं हुए हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे सीआरपीएफ का है, किसी भी एग्ज़ाम के में हाँ एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से चूक हो जाती थी, लेकिन हम आज तक फिजिकल में कभी फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन, डेली का स्टेमिना ही यही है। हम शुरू से ही दौड़ते आए हैं। जैसे इंसान ग्रेजुएशन या इंटर कंप्लीट करने के बाद वो लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाता है, वैकेंसी की तैयारी करने लग जाता है, कंपटीशन में बैठने लग जाता है, वैसे ही हम शुरू से अपना फिजिकली टेस्ट की तैयारी करने लगे थे। हमेशा हमारी आदत थी रनिंग करना, दौड़ना, तैयारी करना, इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है। अगर हमारे यहाँ हमारे इस विभाग के माध्यम से कभी गेम वगैरह भी होता है, मैराथन वगैरह भी होता है, तो हम अभी भी दौड़ लेते हैं। तो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करो कि हम अगर किसी भी जगह जाए तो हम पीछे ना रहें। हाँ ठीक है, अगर आगे नहीं निकल पाते तो कम से कम बराबर में तो रहें। तो ये सीक्वेंस लेकर के हमको चलना है। जब से आंसर की जारी हुआ है तब से लगातार सभी विद्यार्थियों का जितना अनुमान लगाए थे उससे कई गुना कम ज़्यादा नंबर उनका हो रहा है। कम से कम जिनका 80 था उनका आके 75 पे आ गया है, या फिर जिनका 90 था उनका 85 पे आ गया है। तो इस तरीके से आपका नंबर का स्तर कम हो रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि हम यही इतना कहेंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बताने से नहीं, आप हम लोगों से कई गुना ज़्यादा समझदार हैं। बस अंतर यही है कि हम लोग नौकरी में आ गए हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हम लोगों से कम ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, बस अंतर यही है कि आप अभी नौकरी में नहीं हैं या फिर आप सक्सेस नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है या फिर आप हम लोगों से कमज़ोर हैं। आप हम लोगों से कई गुना ज़्यादा मजबूत हैं, कई गुना ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कई गुना ज़्यादा अच्छा हैं। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं परेशान मत होइए, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। अगर यूपी पुलिस में नहीं होता है तो यूपी पुलिस 45,000 भी आने वाली, उसमें भी हो सकता है। फिर राजस्व विभाग की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करके तैयारी करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए किसी एक चीज़ पर निराश होकर के हमें नहीं बैठना है। हमको हमारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारा हमने अटेंड किया, जितना भी हमारा सही होता है, जितना भी हमारा गलत होता है, हमको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमको एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक नए प्रयास के साथ फिर से शुरुआत करनी है कि क्या कमी इसमें रह गई जिससे मैं बाहर हो गया, आगे ऐसी मेरी कोई कमी ना हो जिससे मैं फिर से बाहर हो जाऊँ। महाभारत में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये हमारा कर्म लोक है, हम यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। अगर हमारा कर्म उस फल के हिसाब से, उस फल की अपेक्षा रहेगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर कहीं न कहीं छोटी सी भी कमी हमारी उस फल की अपेक्षा बराबर पे नहीं बैठती है तो नहीं मिलेगा। यही चीज़ें हैं, पहले हमारे आप को परफेक्ट बनाते हैं, क्या हम उसके लायक हैं? अगर हम उसके लायक हो जाते हैं पूर्ण रूप से तो 100% मिलेगा। कोई भी बाधाएं, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन पहले हमें अपने आप को उस लेवल बनाना होगा ना। तो अगर जिन भी परीक्षार्थियों का इस यूपी पुलिस सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए आप अभी उसके लायक नहीं बने हो। हम मानते हैं कि यूपी पुलिस की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन आज के कंपटीशन के हिसाब से या फिर बेरोज़गारी या फिर जिस तरीके से नौकरी के लिए युवा परेशान हैं, उनके लिए तो परफेक्ट है। देखो, जीवन में नौकरी कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। हमारा दिमाग, हमारा मानसिक बड़ा छोटा निर्धारित करता है कि हम किस लेवल पे हैं। तो सभी परीक्षार्थियों से मेरा सिर्फ यही इतना कहना है कि आपका जितना भी कट ऑफ में नंबर बनता है, जितनी भी अपना का नंबर बनता है, आप जब तक पूर्ण रूप से आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, आप तब तक अस्थायी रूप से ना बैठिए। जैसे ही आपने साल 2 साल से तैयारी कर रहे थे, वैसे ही आप अपना फिजिकल की तैयारी करते रहो। क्योंकि देखो, आज के टाइम पे सक्सेस के साथ-साथ हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष है अपने आप को स्वस्थ रखना भी। तो अगर हम फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे तो कम से कम उसी बहाने हम स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मानसिक स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छे से रहेंगे। बस यही इतना कहना है आप लोगों से। आप लोग खुद ही समझदार हो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। किसी के बताने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, यह थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिल जाती है। तो बस आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, अपना आंसर की मिला लीजिए, जितना भी आपका नंबर बनता है आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। बस यही इतना कहना है। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।